और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। चुनाव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सत्ता में आने का अधिकार उन्हें होना चाहिए जो बिना भेदभाव के कार्य करे। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। उन्होंने इस मौके पर 241.261 करोड़ की कुल 103 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज सहित क्षेत्र के सभी विधायक मौजूद थे। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पहले देश के नाम पर लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे। अब भारत विश्व में नेतृत्व करने वाले के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ब्रिटेन को पछाड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 103 विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण शिलान्यास। विपक्ष पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना वोट देकर खराब न करें। उन्होंने पूछा कि क्या विपक्ष राम मंदिर निर्माण कर सकता था, क्या लोगों को मकान होते हैं। इस मौके पर 103 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 241.0261 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, सदर विधायक पंकज गुप्ता, पूर्व विधायक अनिल कुमार सिंह, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला, स्नातक एमएलसी अरुण पाठक आदि मौजूद थे। कानपुर मंडल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अंशुमान अग्निहोत्री। प्रयास करना है, बांटने वाली ताकतों से सावधान रहकर के एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारा भारत पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का एक द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है। बांटने वाली ताकतों से सावधान रहकर के एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले
मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारा भारत, पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है। और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का ये द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी